हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉम्टेक सोल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड डाटा एंट्री जॉब्स के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, जिसमें 6 टॉपिक्स हैं। मैं आपको इन 6 टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री जॉब किस प्रकार से हासिल किया जाए और इसमें कौन कौन सा कोर्स किया जाए, क्या एजुकेशन्स हो, कितनी सैलरी मुझे मिलती है, क्या मेरी स्किल्स हो और कौन से रिलेटेड कोर्स हम करके इस जॉब को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू गेट कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड डाटा एंट्री जॉब्स। 6 टॉपिक्स में आपको आज डिस्कशन करूंगा कि इसमें मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड डाटा एंट्री जॉब्स के बारे में जो है। पहला टॉपिक, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड डाटा एंट्री। यू हैव परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपकी जो स्किल वो परफेक्ट हो कम्युनिकेशन की, यानी बोलचाल की। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एंड आउटलुक की नॉलेज हो। तीसरा है इंटरनेट ब्राउजिंग, यानी इंटरनेट पे मुझे काम करने आना चाहिए। चौथा है फाइल मेंटेनेंस करने आना चाहिए। पांचवा है कंप्यूटर मेंटेनेंस मुझे आना चाहिए। 6 नंबर है नॉलेज ऑफ ऑल ऑफिशियल वर्क लाइक लेटर ड्राफ्टिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग, लेटर टाइपिंग, नॉर्मल बिल फॉर्मेटिंग, डाटाबेस क्रिएटिंग या प्रिंट आउट कैसे निकाला जाता है। इन सभी के बारे में मुझे पता होना चाहिए, तभी मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड डाटा एंट्री जॉब्स को मिलने में आसानी होगी। दूसरा टॉपिक है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड डाटा एंट्री जॉब, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड डाटा एंट्री जॉब्स के लिए मुझे कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मेरी, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड क्या है? फॉर प्राइवेट सेक्टर आफ्टर 12th पास होना चाहिए, फॉर गवर्नमेंट सेक्टर आफ्टर ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यानी अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर रहे हो इन दोनों पोस्ट के लिए तो आपको 12th पास होना अनिवार्य होगा, और अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य होगा, जैसे कि BA, BCom और BSc, और भी अदर ग्रेजुएशन कोर्स हैं जो आप अगर किए हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा टॉपिक है राइट कोर्स इन कंप्यूटर टू बिकम ए कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड डाटा एंट्री जॉब, यानी कौन सा कोर्स करें जिससे मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड डाटा एंट्री जॉब्स मिलने में आसानी हो। तो आफ्टर 12th अगर मैंने किया है तो 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स अगर मैं कर लूँ तो मुझे ये जॉब मिल सकता है, जैसे DCA, DFA। आफ्टर 12th एंड ग्रेजुएशन अगर मैंने किया है तो मुझे 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए जिससे मुझे ये जॉब मिल सके, जैसे ADCA और ADFA। अगर आपने 6 मंथ का भी कोर्स किया है तो भी आपको डाटा एंट्री एंड कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिल सकता है। बट अगर आप 12th पास हो और ग्रेजुएशन की हो तो आपको सबसे अच्छा एक कोर्स होता है जो 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम कोर्स होता है, जैसे कि ADCA और ADFA। अगर आपने ये किया है तो आपको जॉब मिलने में और भी आसानी हो जाएगी और आपको जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। टॉपिक 4, जॉब अवेलेबिलिटी इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड डाटा एंट्री जॉब। अब मुझे इसमें क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए जिससे मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री जॉब मिल सके। तो जॉब इन प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी, अगर मैं एबिलिटी हो तो मैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में भी जॉब कर सकता हूँ आफ्टर 12th। जॉब इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मैं किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैंने 12th ही किया केवल तो मैं प्राइवेट सेक्टर की किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। टॉपिक 5, इंटरव्यूज़ क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री जॉब्स, यानी कि अगर मैं इंटरव्यूज़ के लिए जा रहा हूँ इन 2 पोस्टों के लिए तो मुझे किस प्रकार के इंटरव्यूज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है बेसिक, यानी कंप्यूटर की बेसिक। दूसरा है कंप्यूटर जनरेशन। तीसरा है फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर। चौथा है टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। पांचवा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 6 नंबर है व्हाट इज़ CPU। 7th नंबर है व्हाट इज़ मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। 8 नंबर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
9th नंबर है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 10th नंबर है कंप्यूटर मेंटेनेंस। यानी इन सब के रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मुझे इन 2 पोस्ट के लिए जॉब मिल सके। तो मुझे इन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जिससे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री जॉब को ले सकूं। 6 टॉपिक है सैलरी पैकेज फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड डाटा एंट्री जॉब। यानी अगर मैं इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री जॉब तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। तो ₹7,000 to 10,000 एज ए फ्रेशर आफ्टर 12th। अगर आपने 12th पास किया है तो आपको 7,000 से लेके 10,000 तक की सैलरी मिल सकती है, और वो भी फ्रेशर्स हो। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस वाले को भी मिल सकता है, बट एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आपकी सैलरी थोड़ी सी और भी ज़्यादा हो सकती है। बट अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको 7,000 से लेकर 10,000 तक की सैलरी पैकेज पे आपको ये जॉब मिल सकता है आफ्टर 12th, वो भी प्राइवेट सेक्टर्स में। ₹10,000 to 15,000 एज ए फ्रेशर्स आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको सैलरी पैकेज 10,000 से 15,000 तक के बीच में मिलता है, जो भी फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो सैलरी पैकेज मिलेगा वो इससे भी ज़्यादा होगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको इससे रिलेटेड और भी सारी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।